So, congrats है शोभित भैया and प्रशांत भैया. Thank you so very much. Thank you so much. मजा आ रहा है सभी को? चंडीगढ़ देखो और एक प्रॉमिस करवा रहा हूँ, लेकिन ये अपने बीच में रहेगा, कोई चिल्ला के बताना मत. डन? आप सबको फोटो चाहिए ना? Between you and me. Done deal? ये हम लास्ट के लिए रखते हैं. जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तब सबकी फोटो में करवा दूंगा. डन? काली एक्टिव मैं करके दिखाऊं, उनसे करवाऊं? वो मैं उसका मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन फोटो का कर सकता हूं. दोनों में से एक चीज, काली एक्टिव या फोटो? काली एक्टिव या फोटो? मेजरली सबने कहा फोटो, तो फोटो करवाएंगे. ठीक है, डन. ओके, चलिए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. अब मैं एक एक करके बुलाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं ये जो सेगमेंट है वो क्या है और ये क्यों है. सबसे पहले हम सभी पढ़ाई करते हैं, उनसे काफी सारी बातें सीखते हैं, लेकिन इन सब के बीच में उनकी पर्सनल लाइफ से कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, कुछ ऐसे चैप्टर्स, कुछ ऐसे लेसन्स जो हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा अपग्रेडेशन हो. इस वजह से वो यहाँ पर आएंगे, हम सबके साथ कुछ ना कुछ शेयर करेंगे. अभी तक हमने जितना भी किया, मजाक किया, मौज मस्ती किया, सब कुछ किया, लेकिन इन सब के बीच में देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हमें यहाँ से पढ़ाई के समझकर या तो फिर ऐसा समझो दैट यू आर गोइंग टू लर्न अ मास्टर क्लास फ्रॉम देम. सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि हर एक बात, हर एक लाइन जो आज आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं वो आप बड़े ध्यान से सुने एंड टेक मोस्ट आउट ऑफ इट. रेडी? तैयार हो सभी के सभी? ओके, सबसे पहले बुलाएं. उसके पहले देखो, अब इस बार वो वन ऑन वन आपसे मिलने आ रहे हैं, आपसे बात करने आ रहे हैं, तो इस बार बुलाने का तरीका भी और ज्यादा स्पेशल होगा. हाँ या ना? तो खड़े हो जाओ सारे एंड फ्लैश लाइट्स ऑन कर दो सभी के सभी. और सुनो, हाँ कौन बुलाएगी? यस भाई, लास्ट में फोटो करवाऊंगा तब अपने हाथ से दे देना. डन? ओके. एवरीबॉडी फ्लैश लाइट्स ऑन है ना सभी की? ऊपर? हाँ, थैंक यू. सो गाइस, अब मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद आप लोगों को उनका नाम लेना है, चिल्लाना है, और तब तक चिल्लाना है जब तक कि वो स्टेज पर नहीं आ जाए. डन? देखो, हर जगह पे बात मानते रहोगे तो लास्ट में फोटो करवाऊंगा. और जो वो लेजर चला रहा है भाई लेजर दे दे या तो तू बाहर आ जा. 2-3 बार मैंने तुझे देखा, मेरे को चश्मे से तू दिख गया. हाँ, हाय मत कर यार, तारीफ थोड़ी ना कर रहा हूँ. प्लीज लेजर. ओके, डिस्टर्ब हो रहा है. ओके, डन. रेडी एवरीवन? ओके, तो मुझे बड़ा प्यार से ये बताओ, हाँ कौन, क्या हो गया? शोभित भैया तो अभी शोभित भैया थोड़ी देर के बाद आएंगे. तो किनको बुलाया सबसे पहले? शिकारा भाई को बुला लेंगे. So all of you, please make some noise for our favorite SSC का राजा कौन? जब तक कि वो सीट पर नहीं आना. एवरीबॉडी तुम लोगों की एनर्जी खत्म नहीं होती है क्या? और पास आ जाता हूँ क्या कि मैं वो कैप्चर कर पाऊँ. तुम लोग आना गिर जाओगे. वाओ, चंडीगढ़ अमेजिंग. क्या होता है ना, हर जगह जाने से पहले हमें ऐसा सोचना पड़ता है थोड़ा सा
कि वहां के बच्चे कैसे होंगे। तो एक चीज जो कॉमन ऑब्जर्व करी ना कि हर जगह के बच्चे बहुत प्यारे होते हैं और वही है चंडीगढ़ में फिर देखने को मिल रहा है। बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ ना आराम से, प्लीज बैठ जाओ, बहुत सारी बातचीत करो। अरे मैं मारूंगा। बैठ जाओ आराम से बैठ जाओ। ये अच्छी बात है। फोटो भी लेंगे सबके साथ, फोटो सबके साथ लेंगे लास्ट में। डन फोटो डन यार। पीछे वाले बच्चे दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ, आवाज ठीक आ रही है, लैग तो नहीं है? लैग की समस्या हमने समाप्त कर दी, एक पूरी जर्नी दिख रही है मुझे बैच 2025 की। हाँ पूरी जर्नी दिख रही है। ठीक है, ये सारी चीजें ना आप दे देना हमें, हम संभाल के सारा सब कुछ रखेंगे। ठीक है, एक एक जो छोटा सा लेटर भी आप लेके आए वो सारी चीजें हम संभाल के रखने वाले, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। कोई पूछता है क्या कमाया, तो ये बच्चों का प्यार कमाया। तो ये these small things, even these small things matters a lot for us। तो सारी चीजें संभाल के रखना, ठीक है। वॉलंटियर साइन उन्हें दे देना, फोटो लेंगे। और भी लोग हैं सारे, जैसे अभी 11th-12th के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो हमने दिल्ली वाले इवेंट में सारे टीचर्स को बुलाया था। अभी कुछ टीचर्स, मतलब हम तीनों ही कंटिन्यूस मूव पे हैं, बाकी सारे टीचर्स ऑफिस में हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। होपफुली एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब सारे टीचर्स अलग अलग सिटीज जाके आप सबसे मिलेंगे, ठीक है। अच्छा आप सुनो, इतना एनर्जेटिक होगा कि कुछ सुनना ही नहीं चाह रहे हो। तो होता क्या है ना कि ये जो ऑफलाइन इवेंट्स होते हैं, इनकी पता है सबसे अच्छी विशेषता क्या होती है? वीडियो में नहीं दिखते क्या? अब मेरा क्या मानना है पता है, आप लोग जो फोटोज और कैमरा में परेशान हो रहे हैं, तो मैंने पहले भी बताया फिर बता रहा हूं कि इंसान का सबसे अच्छा कैमरा क्या होता है पता है क्यों? क्योंकि इन आंखों से हम उस मोमेंट को ऐसे कैप्चर कर सकते हैं कि आंख बंद करो तो वो सारा पूरा रिलीव कर लेते हैं हम वापस से। तो आई होप कि अभी 10 से 15 मिनट में आप लोगों के साथ यहाँ पे स्टेज पे हूं, तो मैं आपके साथ में कुछ वो शेयर करूं जो शायद आपको जीवन में आगे मदद दे। ठीक है, एक गाना सुना आपने? एक गाना वो ऐसा है कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, तो इसका जो पहला अंतर है ना ये वाला कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, दिस इज अ लाई। लेकिन यहां कल क्या हो किसने जाना, दिस इज एब्सोल्यूट ट्रुथ। क्योंकि हर समय जीवन आपके लिए कुछ नया मोड़ देगा, वो नया मोड़ बहुत सुंदर हो सकता है। अगर इस मोड़ पे सुंदर नहीं हुआ तो अगले मोड़ पे सुंदर होगा। बट दिस इज द फैक्ट कि आपकी लाइफ जब शुरू हो रही है ना, तो इसमें नए नए मोड़ आएंगे और ढेर सारे मोड़ पे आपको बहुत सुंदर सुंदर चीजें मिलेगी। शर्त है चलते रहना पड़ेगा। आज अगर समय अच्छा नहीं है तो कल आएगा, तो कंटिन्यूसली चलते रहना पड़ेगा। अब वही मैंने भी चलना शुरू किया था जब जन्म लिया, 1 साल के बाद ही चले थे। तो जब चलना शुरू किया ना, तो उस पूरे फेज में बहुत सारे मोड़ आए। अब हर मोड़ पे मैंने कुछ सीखा है। तो आज मैंने सोचा, मतलब जब आप इवेंट शुरू कर रहे थे तब बात हुई थी कि क्या बात करेंगे बच्चों से। मैंने यही सोचा कि यार जो मैंने सीखा वो अगर मैं आपको आज बता दूं तो शायद एक बड़े भाई होने का कर्तव्य मैं बेहतर तरीके से निभा पाऊंगा। तो मैं आज आप लोगों के साथ में वही सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं। शुरू करते हैं कहां से? एकदम बचपन से। तो गन्स तो क्लास में डराने के लिए होती है ना। आज तो तुमसे प्यार करने, तो आज बंदूक छोड़ के आया हूं मैं, ठीक। तो बचपन से शुरू करते हैं। जब मैंने जन्म लिया था ना, तो जैसे अगर आपने देखा होगा कि हर परिवार में एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में सिस्टम चला रहता है क्या, कि जब आपके यहाँ लड़के का जन्म होता है तो उसके पैदा होने से पहले इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस लगा ली जाती कि बस मिडिल क्लास साइकिल तो यही तोड़ेगा। ये आ गया हमारे घर में, ये चिरंजीवी आ गया हमारे घर में, ये मिडिल क्लास साइकिल को तोड़ देगा। तो आई वाज बोर्न इन अ बिलो मिडिल क्लास फैमिली। बहुत सारे बचपन से संघर्ष देखते आया हूं। तो अब हुआ क्या है ना कि उन संघर्षों में एक रस्सी बनी है, एक तार बना है जो अब क्या होता है ना कि इतनी कहानी में ऐसा लगता है
कि शायद मैंने मेहनत करी, उस मेहनत का परिणाम यह है कि मैं आपके सामने खड़ा हूं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप सबको आज यहां से जाने के बाद शाम में वही करना है कि आपकी लाइफ में आप जो भी कर रहे हो ना, वो सिर्फ आप आपके अकेले के दम पे नहीं कर रहे हो। हमारी लाइफ में बहुत सारे हीरोज होते हैं, ऐसे हीरोज होते हैं, थैंक यू, ऐसे हीरोज होते हैं जिन्हें शायद हम अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आज जब घर जाओगे ना, तो अकेले बैठना और अपनी अपनी लाइफ के हीरोज नोट डाउन करना। अब मैं आपको अगर हीरोज बताऊं मेरी लाइफ के, तो जब मेरा जन्म हुआ था ना, तब मुझे निमोनिया हो गया था, सीवियर निमोनिया। और मेरे पेरेंट्स जो हैं, बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम अ विलेज, तो गांव से दूर मेरे पिताजी एक फैक्ट्री में काम करते थे। तब फैक्ट्री में काम करते थे तो ऐसा था कि संसाधन जो है सीमित रहता था व्यक्ति के पास में, लेकिन वो बाहर इसलिए निकले थे ताकि वो आने वाली पीढ़ी, यानी कि मैं, ठीक है, मुझे एक अच्छी परवरिश दे पाए, शिक्षा दे पाए। तो जब हम बाहर निकले, मेरा जन्म हुआ, तो जन्म होते से निमोनिया हो गया। अब आज जब वो कहानियां बताई जाती, तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि पास ही में एक हॉस्पिटल था। अब उस हॉस्पिटल तक जाने के लिए लेकिन हमारे पास वो पैसे नहीं थे कि अगर बस या टैक्सी लेके जाएंगे तो शायद फिर इलाज के लिए पैसे कम पड़ जाएंगे। तो मेरी मम्मी ने किलोमीटरों तक मुझे पैदल अपने कंधे पे बैठा के वॉक करी और डॉक्टर के पास ले गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं जहां हूं, वहां पहुंचने में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सीढ़ी थी, और अगर मेरी मां ने उस सीढ़ी पे एक कदम नहीं रखा होता तो शायद मैं आज यहां नहीं होता। तो हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे हीरोज होते हैं जो शायद हम अप्रिशिएट उनको तब नहीं कर पाते हैं जब उन्होंने उस चीज को किया था। जैसे आई स्टिल रिमेंबर, मैं एक स्कूल में था, कॉन्वेंट स्कूल में, तो वहां पे है ना फीस बहुत ज्यादा थी। अब क्या हुआ कि पढ़ने में एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन एक एक्टिव स्टूडेंट था। तो जो स्कूल मैनेजमेंट था, उन्होंने ऐसा देखा कि यार ये बच्चा कुछ कर सकता है, तो स्कूल मैनेजमेंट ने क्या करा, मेरी फीस आधी कर दी। आधी करने के बावजूद भी मेरे पिताजी के लिए वो फीस बहुत ज्यादा थी। तब मेरे पिताजी जितना भी पैसा कमाते थे ना, उसका एक बड़ा हिस्सा वो फीस को भरने में रख देते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें ये उम्मीद थी कि यार मैं शायद पढ़ नहीं पाया, लेकिन मेरा बेटा पढ़ लेगा। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि हमारी लाइफ में बहुत सारे हीरोज होते हैं और हम उन हीरोज को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। अब क्या होता है ना, जब मैं 12th पास कर गया, पढ़ाई पूरी कंप्लीट होने पे आ गई, तो मेरा एक स्कूल में दोस्त बना, सिद्धार्थ। अब हुआ यूं कि मुझे 12th के बाद डीयू जाना था, मेहनत करी बहुत, परसेंटेज नहीं बने। तो मुझे ऐसा लगा यार, मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने बोला कि यार हार गए यार, एक सपना देखा था वो पूरा नहीं हो पाया। तब पता उसने मुझसे क्या कहा कि अगर एक सपना पूरा नहीं हो पाता है तो उससे बदला लेने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है कि एक और बड़ा सपना देखो। तो आपकी लाइफ में बहुत सारे हीरोज ऐसे होते हैं, आपको नहीं पता चलेगा वो आपकी लाइफ में कब आ गए और उन्होंने आपके लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूट कर गए, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत सारे हीरोज होते हैं। तो उन हीरोज को आइडेंटिफाई करना। अब क्या होता है, जब आप एक जर्नी जी रहे होते हो तो उस जर्नी में बहुत सारा स्ट्रगल होता है। अब लोग क्या करते हैं, स्ट्रगल को दुख मान लेते हैं। दुख और स्ट्रगल में किसी को डिफरेंस पता है? दुख और स्ट्रगल दो अलग अलग चीजें होती है, दोनों सेम नहीं होती है। दुख और स्ट्रगल में किसी को डिफरेंस पता है? मैं बताता हूं। दुख जो होता है ना, वो चीज होती है जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, मतलब जिससे आप रिकवर नहीं कर सकते हो, जो परमानेंट डैमेज है। जैसे अगर आपने जीवन में किसी को खो दिया तो वो एक दुख है। अगर कोई आपको छोड़ के चले गया तो वो वापस नहीं आएगा, दैट इज अ परमानेंट लॉस। लेकिन संघर्ष पता है क्या होता है? संघर्ष जीवन का एसेंस होता है, वो जीवन की परिभाषा होती है। अगर आप एक गरीब परिवार में पैदा हुए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका दुख है, वो एक संघर्ष है। अपने आप को रगड़ो और किस्मत की लकीर को मिटा के अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाओ, वो संघर्ष है। अगर आप पढ़ाई में कमजोर हो तो आप मेहनत करके पूरा ध्यान लगा के पढ़ाई में बेहतर भी हो सकते हो। तो संघर्ष जो है उससे कभी डरना मत, कतराना मत। स्ट्रगल इज द एसेंस ऑफ योर लाइफ। इस चीज को यहां से लेके जाना कि स्ट्रगल आएगा लाइफ में और तुम्हें वो कंटिन्यूसली करते रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। तो लड़ते तो रहना होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ठीक है सर, स्ट्रगल तो कर लेंगे, लेकिन जो दुख होता है
वो तो आप ही बता रहे हो कि परमानेंट होता है, उससे कभी रिकवर नहीं किया जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं दुख की। ये जो दुख होता है ना, तो एवरी पेन हैज अ पर्पस एंड इट विल लीव यू वंस द टीचिंग इज डन। हर दुख का एक लेसन होता है। मैंने भी अपने जीवन में किसी को खोया, वो एक परमानेंट लॉस है, यू कैन नॉट रिकवर फ्रॉम दैट। लेकिन उसकी एक टीचिंग थी। टीचिंग क्या थी कि पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं सिर्फ, मेरी एक बहन थी और मैं उसका भाई हूं, लेकिन उस पेन ने मुझे यह सिखाया कि यार जाने वाले तो चले गए, वो शायद आज ऊपर से देख रही होगी तो देखती होगी कि आज मैं कितने सारे बच्चों का बड़ा भाई बन गया हूं। तो हर पेन का एक पर्पस होता है। वो पर्पस जिस दिन आपको सिखा देता है वो पेन, उस दिन वो आपको अपना जीवन जीने का एक पर्पस दे जाता है। तो ये दुख और स्ट्रगल की जो कहानी है ना, आज तुम सीख के जा रहे हो, उस चीज को हमेशा चेरिश करना कि स्ट्रगल है, जम के स्ट्रगल करेंगे, और दुख अगर है तो उसका भी एक पर्पस है, उस पर्पस से हम सीखेंगे। अब इन सारी चीजों के बाद में जब टाइम पूरा निकल गया ना, तो एक और चीज मैंने सीखी है। क्या? वो ये सीखी है कि रिग्रेट जो होता है वो आपका टीचर होना चाहिए, आपका कंपेनियन नहीं। मेरे लाइफ में मुझे बहुत सारे रिग्रेट्स हैं, मतलब आई एम स्पीकिंग ओपनली ऑन दिस। क्यों? क्योंकि वही बताया ना कि मीटअप्स वो जगह होती है जहां शायद मैं अपना दिल खोल सकता हूं आपके सामने। तो मेरी लाइफ में बहुत सारे रिग्रेट्स हैं। मुझे ऐसा था कि 10th में अच्छे परसेंट्स बनना चाहिए, नहीं बने। 12th में नहीं बने। अच्छा कॉलेज नहीं मिला। बहुत सारी ऐसी चीजें होती जीवन में जो शायद आप चाह रहे थे कि उस समय कर लूं, वो बेहतरीन समय होगा, बाद में कर लूंगा, उस चक्कर में नहीं कर पाए, तो वो टाइम निकल गया। और ये जो टाइम निकल जाता है ना, इसके बाद में क्या रहता है? सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट रहता है। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया क्या, कि रिग्रेट शुड बी योर टीचर। वो आपको सिखा के जाए, ना कि आपका कंपेनियन बन के आपके साथ बैठा रहे कि आप रिग्रेट के नाम से रोते रहो। तो 4 पंक्तियां मैंने सुनी थी कि मैं अल्लड़ सा लड़का था जिन दिनों, एक मेले में पहुंचा हमकता हुआ, जी मचलता था एक एक शय पे मगर मोल दे ना सका मैं किसी चीज का। आज मेला लगा है उसी शान से, आज चाहूं तो एक एक दुकान मोल लूं, आज चाहूं तो सारा जहां मोल लूं, मगर अब मन में रसाई का धड़का कहां और मैं अल्लड़ सा छोटा सा लड़का कहां। क्या होगा ना, जो चाह रहे हो, जब चाह रहे हो, जैसी स्थिति वैसी स्थिति में कर लेना। माँ बाप के साथ में कुछ डिस्कस करना है, उसी दिन बोल के खत्म कर देना। किसी दोस्त के सामने कुछ जाहिर करना है, उसी दिन बोल के खत्म कर देना। कभी भी लाइफ में रिग्रेट मत लेके चलना। क्यों? क्योंकि जब समय निकल जाएगा तो सिर्फ रिग्रेट रह जाएगा। तो तुम्हें जो सब्जेक्ट लेना है, पेरेंट्स के साथ कुछ डिस्कस करना है, कुछ भी करना है, जब मोमेंट आए ना उस समय पे कर लेना। क्योंकि अगर तब नहीं कर पाए तो बाद में सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट रह जाता है, और वो रिग्रेट बहुत हैवी होता है। तो अपनी लाइफ को लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। आज जियो, खुल के जियो। एक अच्छा नागरिक बनने का प्रयास करना, एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास करना। क्यों? क्योंकि जब भी तुम्हें तुम्हारे दोस्त, माता पिता, टीचर्स ये कहे ना कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा, तो वो एक बद्दुआ नहीं लगना चाहिए, वो एक वरदान लगना चाहिए कि यार अगर कोई मुझे बोल रहा है कि मुझे मेरे कर्मों का फल मिलेगा तो आई एम मोर देन हैप्पी फॉर दिस। क्यों? क्योंकि मैंने अच्छे कर्म किए हैं। इस तरह से जीवन जीना। मेरा एक टीचर होना उस दिन सफल हो जाएगा जिस दिन मैं एक ऐसा समाज बना दूं कि हर एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक पर्पस लेके, एक अच्छा व्यक्ति बनने का सार लेके चल रहा है बस। क्यों? क्योंकि एक बार मैंने कहीं पढ़ा था क्या, कि अगर किसी समाज को आपको बर्बाद करना है ना, तो आपको उसके ऊपर एटम बम गिराने की जरूरत नहीं है, आप वहां की शिक्षा पद्धति खराब कर दो बस। क्यों? क्योंकि एक खराब शिक्षा पद्धति वाले देश में डॉक्टर्स के हाथों पेशेंट्स की डेथ हो जाएगी, इंजीनियर्स जो ब्रिज बनाएंगे वो गिर जाएंगे, स्कॉलर्स वहां पे नहीं रहेंगे कि वहां की जनता इंटेलेक्चुअली सर्वाइव हो जाएगी। तो मैं जब आज पीछे मुड़ के देखता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैंने अपनी लाइफ का कुछ प्रोडक्टिव बना पाया, तो मुझे बहुत गर्व होता है इस चीज पे कि मैं देश का भविष्य बना रहा हूं। उस भविष्य निर्माण में मैं सिर्फ इतना कंट्रीब्यूशन चाहता हूं कि आप एक अच्छे इंसान बनो। आज आप सभी उस कच्ची उम्र में हो जहां से आपको बहुत सारे ऐसे रास्ते दिखेंगे कि यार यहाँ पे प्लेजर है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, वो टेम्पररी प्लेजर जो है लाइफ लॉन्ग आपको क्या दे सकते हैं, पेन दे सकते हैं। तो उस टेम्पररी प्लेजर्स में टेम्प्ट मत होना, एक पर्पस लेना, एक विजन लेना। जब भी तुम्हें कंफ्यूजन हो किसी भी चीज का कि जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं या गलत कर रही हूं,
तो आंख बंद करना और खुद से ये पूछना कि क्या ये चीज करने के बाद में मैं अपने माता पिता को बोल्डली जाके बोल सकता हूं या बोल सकती हूं। अगर उस चीज का जवाब हाँ आए तो गो फॉर इट, और अगर उस चीज में 1% की भी झिझक हो ना तो अपने आप को वहीं रोक लेना। ये एकमात्र मंत्र मैं आपको देके जाऊंगा जो आपको जीवन भर मदद करेगा सही और गलत में डिफरेंशिएट करने को। बोलना बहुत कुछ था, समय का कह सकते हैं ना शॉर्टेज है थोड़ा, क्योंकि 2 लोग और पीछे बोल रहे हैं हमारी बारी कब, हमारी बारी कब। तो विल एंड दिस टॉक ऑन दिस नोट, क्या कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, जिंदा है तू, जिंदगी की नाक में दम कर दे। थैंक यू फॉर बीइंग सो वंडरफुल ऑडियंस, थैंक यू, लव यू ऑल, लव यू, बहुत प्यारे बच्चों आप, लव यू ऑल। आई होप जो मैंने आपको बताया वो चीज आपके काम आएगी। थैंक यू फॉर बीइंग वंडरफुल लिसनर, यू पीपल आर वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। Thank you so very much, Digrat sir. Everybody, can we have a huge round of applause for Digrat sir, all of you? Thank you so very much, sir. Thank you so very much. Everybody, मजा आया? तो थैंक यू तालियों के साथ कर रहे हैं, all of you. देखा, मैंने पहले ही कहा था कि बहुत सारी चीजें हैं जो हम सभी को सीखनी है। सो थैंक यू सो मच, आपने बड़े शांति से और प्यार से सुना, और ऐसा ही धैर्य बना के रखना, ऐसी ही शांति बनाए रखना, क्योंकि अब जो नेक्स्ट आ रहे हैं, एक तो वो जोश मीटर चेक कर लेते ना तो बड़ा ओके। तो अब जोश मीटर की बात हो ही गई है, तो इनके सामने एनर्जी तो बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए। सो ऑल ऑफ यू, आई लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, प्लीज स्टैंड अप, फ्लैश लाइट्स ऑन कर दो सभी के सभी, जल्दी 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 जल्दी, all of you। देखो, मुझे पता है कि वो जैसे आएंगे उनके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी एनर्जी पम्प्ड अप है, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी एनर्जी के साथ उनका नाम बुलाएं। एवरीबॉडी रेडी? सो ऑल ऑफ यू प्लीज आवाज के साथ चिल्ला के लेट्स वेलकम ऑन स्टेज प्रशांत भैया। ऑल ऑफ यू प्रशांत भैया, लिटिल लाउडर। क्या एनर्जी है यार। तुम बता रहे थे अभी तुम कुछ बिना खाए आए हो यहाँ पर, बिना खाए एनर्जी है, तो खा के क्या करते हो तुम? इतनी एनर्जी कहाँ से लेकर आते हो? मुझसे? क्या बात है, ग्रेट एनर्जी। एक बार बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए अपने अपनी सीट्स के अंदर। इतनी देर तक क्यों खड़े हो जाते हो तुम? मेरे लिए खड़े हो गए? देखो, तुम सब अपने मूर्ख बालकों, बालिकाओं भी हो, ठीक है? तो जो पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं वो सोच रहे होंगे कि ये मूर्ख क्यों बोल रहे हैं, है ना? पता है? अच्छा, ठीक है, सबको पता है। तो देखो, तुम इतने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स अभी सब आ रखे हो ना, कितने ऐसे यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ आए हैं? क्या बात है यार। मतलब ये देख के ना मुझे अपने वो स्कूल वाले जो टाइम नहीं होता, जब मैं भी स्कूल के अंदर था, वो कितनी प्यारी प्यारी चीजें याद आ जाती हैं। क्योंकि देखो, स्कूल जो है ना, उसने हमें बहुत कुछ दिया है। स्कूल ने हमें किताबें दी हैं, स्कूल ने हमें टीचर्स दिए हैं, स्कूल ने हमें पहला प्यार, पहला क्रश दिया है, और स्कूल ने हमें दोस्त दिए हैं, है ना? वो दोस्त जो कि जिंदगी भर, हाँ चिंटू लाल, वो दोस्त जो कि जिंदगी भर हमारे साथ रहने वाले हैं, है ना? और पता है, दोस्त भी ना 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉर्मल दोस्त, एक होता है खास दोस्त। नॉर्मल दोस्त वो होते हैं जो कि आपके बुरे समय में आते हैं, आपको अच्छे समय तक लेकर जाते हैं और चले जाते हैं। फिर आते हैं आपके खास दोस्त, वो आते हैं आपके ठीक ठाक समय के अंदर,
आपको बुरे समय के तरफ ले जाते हैं और फिर आपको छोड़ के भी नहीं जाते हैं, है ना? तो दोस्ती बड़ी ना प्यारी चीज है। बट देखो, लड़का और लड़कियों की दोस्ती में थोड़ी तो अलग होती है, क्योंकि देखो लड़कों की दोस्ती में ना 3 स्टेजेस हैं। क्या स्टेजेस हैं? सबसे पहले वो बनता है आपका दोस्त, फिर वो बनता है आपका भाई, और तीसरी स्टेज वो आपका बनता है बेटा। सारे लड़के ताली बजा रहे हैं। ये लड़कों में चल रहा है, अलग चल रहा है, लड़कों की अलग दुनिया चल रही है। उनको पता नहीं क्या मजा आ रहा है अपने दोस्त को बेटा बोलने में, पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, पर वो बोल रहे हैं। बिल्कुल सही। लड़कियां नहीं बोल रही हैं। देखो लड़कियों की जो दोस्ती होती है ना, वो एकदम अलग होती है। लड़कियां बड़े तहजीब से सारी चीजें शेयर कर रही हैं। अच्छा, तुम में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि कभी ना कभी रिलेशनशिप में रहे हैं? देखो कोई नहीं बोलेगा पेरेंट्स के साथ आए, है ना? तो रिलेशनशिप के ना एक अनसेड रूल होता है, ठीक है? रात को सोने से पहले 4 शब्द बोलने होते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। चौथा तो तुम समझ गए। तो है ना, देखो सबको मालूम है। और क्या बोल रहे थे अभी? हाथ किसी ने खड़ा नहीं करा। तो ये एक अनसेड रूल है। अब देखो लड़कियों की दोस्ती ऐसी चल रही है, लड़कियां सबसे बोल रही हैं गुड नाइट, टेक केयर, वो अपने आपस में बोल रही हैं, वो बड़े प्यार से बात कर रही हैं, उनका ऐसे ही चलता है सबके साथ। लड़कों का कुछ अलग ही चल रहा है। उनकी दोस्ती जो है ना, वो कोड वर्ड में हो रही है। मुझे अपने दोस्त को बाहर बुलाना था, तो मैं मैसेज करता हूं, भाई चलें? वो लिखता है कहां? वहां। वहीं? हाँ ठीक है। ये चल रहा है बस हमारी चैट के अंदर, तुम्हें कुछ और नहीं मिलेगा। और लड़के पता नहीं क्यों शाम को सब लड़के वॉक पे निकल जा रहे हैं। 6 बजे पता नहीं क्यों सब अपने घर से बाहर हैं, पता नहीं चल रहा है क्यों, पर है ना? लड़के बताएंगे हैं। तो ये अलग ही चल रहा है कुछ। और पता है, ऐसे ही मेरा भी एक दोस्त था, मतलब मेरे बहुत दोस्त हैं, बट स्पेशली ना मेरे 2 दोस्त मैं आपको बताता हूं। एक दोस्त था मेरा भाटी, और एक दूसरा दोस्त था मेरा साइंटिस्ट। अब ये इसका नाम साइंटिस्ट नहीं था, इसका नाम हमने साइंटिस्ट रखा था। ये वो स्टूडेंट नहीं होता जो कि फ्रंट बेंच में बैठते हैं, है ना, जिनको हम प्यार से सांप भी बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं सांप? क्योंकि जब मैंने इसे एग्जाम से 1 रात पहले फोन करके पूछा भाई तेरा कितना हुआ है, इसने हर बार एक ही लाइन बोली है कि मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, जबकि सबको पता है। इसने इतने रिवीजन करे हैं, इतनी किताबें पढ़ी हैं, ये पीएचडी तक का पढ़ चुका है ना? इसमें पीएचडी तक का पढ़ रखा है, बट ये बता नहीं रहा है ना? तो इसलिए इसका नाम हमने साइंटिस्ट रख दिया था। बहुत पढ़ता था, फ्रंट बेंच पे बैठता था। अब साइंटिस्ट के साथ ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसका जो फीमेल इंटरेक्शन था ना, वो 0 था, है ना? लड़कियों से बात करनी नहीं आती। कितने लड़के हैं जिनको लड़कियों से बात करनी नहीं आती, है ना? कुछ है नहीं आती, बात करनी नहीं आती। अब उसने कभी बात ही नहीं करी। तो एक बार क्या होता है, हमारी क्लास की एक लड़की जिसका नाम था नेहा, सुन तो लो, तो नेहा डाउट पूछ लेती है साइंटिस्ट से। अब साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि नेहा मुझे ना यार पसंद करती है। तो साइंटिस्ट जाता है नेहा के पास और नेहा से बोलता है यार नेहा तू मुझे पसंद करती है क्या? तो नेहा बोलती है कि वापस से मेरे से कोई ऐसी फालतू बात करी ना तो स्कूल के अंदर अपने पापा को बुला लूंगी। अब साइंटिस्ट हमारे पास आता है और बोलता है यार ये नेहा ना थोड़ी अजीब सी लड़की है। मैंने पूछा क्यों? कहते यार पता नहीं, मैंने तो बस इतना पूछा था कि तू मुझे पसंद करती है या नहीं करती, और वो बोल रही है कि स्कूल में पापा को बुला लूंगी, उसको शादी करनी है क्या मुझसे? मैंने कहा साइंटिस्ट तू पढ़ाई करे यार, छोड़ ये सब, है ना? और ऐसे ही मेरा एक दूसरा दोस्त था भाटी एकदम अपोजिट। भाटी क्लास का वो लड़का था जिससे साइंस का कोई भी सवाल पूछा जाए तो उसका आंसर एक ही आता था, माइटोकॉन्ड्रिया इज दी पावर हाउस ऑफ द सेल। उसको इतना ही आता था, और उसकी आदत थी जो उसको आता था वो बोलता था। तो एक बार असेंबली के अंदर, तुम्हारे स्कूल के अंदर एक चीज होती होगी जिसका नाम होता है थॉट ऑफ द डे। अब ये थॉट ऑफ द डे का थॉट किसने बनाया देखो वो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि सुबह 6 बजे उठकर मैं स्कूल के अंदर आया हूं, आधी नींद के अंदर मैं असेंबली लाइन के अंदर खड़ा हूं। वहां पर एक लड़का आता है थॉट ऑफ द डे बोलने के लिए, और वो ये बोलता है
गुड स्लीप मेक योर हेल्थ बेटर। मैं कह रहा हूं यार भाई, मैं वही तो स्लीप कॉम्प्रोमाइज करके आया हूं ना यार। ये थॉट ऑफ द डे का पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट बना है, फिर भाटी को बोला जाता है कि तू थॉट ऑफ द डे बोल। भाटी स्टेज पे आता है और भाटी ब्लैंक, क्योंकि भाटी की जो इंग्लिश थी ना वो उतनी अच्छी थी जितनी शोभित भैया की, तो उसकी भी वैसी थी। तो भाटी सोचता है 2 मिनट, सोचता है यार क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं। मैंने तुम्हें बताया था ना कि भाटी की एक आदत थी। भाटी स्टेज में खड़ा होता है और वो बोलता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ दिस सेल। तो ये बोल के आ जाता है। अब देखो असेंबली वगैरह खत्म होती है, हम क्लास के अंदर जा ही रहे थे, तभी क्लास के अंदर जो पहला पीरियड था ना वो होता है एक ऐसे सब्जेक्ट का जिसको देखते ही आधे लोग तो वैसे ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। गैस कर सकते हो? मैथ्स। वो जाता है, टीचर आते हैं हमारे, और टीचर भाटी को खड़े करते हैं और एक सवाल लिखते हैं और पूछते हैं भाटी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। भाटी खड़ा होता है, भाटी जवाब करता है सर 0। तो सर बोलते हैं क्वेश्चन ध्यान से पढ़ ले, 0 कहां से आंसर आ रहा है? भाटी बोलता है सर इन माय लाइफ नो वैल्यू ऑफ एक्स। मेरी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है सर। और मैथ्स के टीचर की ना एक अलग ही आदत है, उनको सब कुछ प्रूव करना है ना। x को y के बराबर प्रूव करना है, y को z के, z को x के, ट्रायंगल्स की 3 साइड प्रूव करनी है, 2 + 2 4 प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि तुम अपनी क्रश को भी पटा नहीं सकते, मतलब उन्हें प्रूव करना है ना। यहां तक तो ठीक था, बट मैंने एक बार पूछा सर मैं गो टू वॉशरूम, और वो बोलते हैं प्रूव इट। अब वो मैं प्रूव नहीं कर सकता था। तो ऐसी मतलब मैथ्स की क्लास है ना। अब ये सारी चीजें हमारी चली रही थी, मैथ्स वगैरह की क्लास भी हमारी ऐसे खत्म हो जाती है। कुछ एग्जाम्स वगैरह हम देते हैं है ना, एग्जाम्स में थोड़े बहुत नंबरों से पास वास भी हो जाते हैं है ना। और एग्जाम का रिजल्ट आता है ना, तो मैं, भाटी और साइंटिस्ट खड़े हुए थे, रिजल्ट देख रहे थे, और रिजल्ट आता है हमारा 90%। अकेले का नहीं भाई, तीनों का मिला के यार, है ना, हम तीनों का मिलाकर 90% आता है। साइंटिस्ट के ज्यादा थे, हमारे कम थे, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे रिजल्ट वगैरह सब चल रहे थे, ये सारी चीजें चल रही थी, तभी आता है वो टाइम जिसका हर एक लड़के को इंतजार होता है, जो कि है इंटर स्कूल कॉम्पिटिशंस, है ना। और हमें जाना था एक दूसरे स्कूल के अंदर, हम बहुत एक्साइटेड थे, मैं और भाटी बोल रहे हैं यस अब तो जाएंगे जाएंगे जाएंगे। तभी सेंटर आता है एक ऐसे स्कूल के अंदर जिसको देखते ही हम डर जाते हैं। हम बोलते हैं ये तो बहुत दर्दनाक स्कूल है, इसमें बच्चे नहीं है बच्चे, इसमें जानवर हैं। गैस कर सकता है कोई? गैस कर सकता है? केवी, केंद्र विद्यालय, केवी में हमारा सेंटर आ जाता है। अब केवी के ना लड़कियों का ना कुछ अलग ही चल रहा है वहां पर। जैसे हम सबका ना एक फेवरेट स्पोर्ट है, हमारे स्कूल के अंदर बास्केटबॉल खेल रहे हैं, किसी के अंदर फुटबॉल खेल रहे हैं, किसी के अंदर हॉकी खेल रहे हैं, सबके अलग अलग चल रहे हैं। केवी के हर एक लड़के का एक ही फेवरेट स्पोर्ट है, जो कि है मार पिटाई। वो मार पिटाई कर रहे हैं, उनका यही है। अब देखो केवी के अंदर हम आराम से थोड़ा बहुत इंटरेक्शन कर रहे थे, आराम से बातचीत कर रहे थे, थोड़ा गेम की प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी दूर से एक सुंदर कन्या दौड़ती 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 भाटी की तरफ आती है और भाटी से बात करने लगती है। और वो उतनी सुंदर थी ना, वो नहीं होती लड़कियां जिनके चेहरे के अंदर तुम अपना चेहरा देख लो, उतनी सुंदर। तो वो भाटी से बात करने लगती है और हम देखते हैं यार ये भाटी से क्यों बात कर रही है ना। वहां तक सब ठीक था, बट हमारे अलावा केवी के 4 लौंडे भी देख रहे थे कि ये भाटी से क्यों बात कर रहे हैं। अब जैसी वो लड़की जाती है, वो 4 लड़के आते हैं, भाटी को पकड़ते हैं और भाटी को खींचते हुए कोने में लेके जाते हैं। मेरे दिमाग में ना सारी कैलकुलेशन चल रही थी उस टाइम पे कि यार 4 लड़कियां भाटी को बहुत मारेंगे, भाटी की आज तो टांग वांग टूटने वाली है, अगर मैं जाऊंगा तो मैं भी पिटूंगा, इससे अच्छा है कि मैं वहां से भाग जाता हूं। सारी कैलकुलेशन चल रही थी, तभी एक दिल से आवाज आती है, यार वो सच्चा दोस्त भी क्या दोस्त जिसने अपने दोस्त के लिए मार ना खाई हो। तो भाई अलग अलग लाइनें दिल से निकल रही थी उस टाइम पे, पता नहीं क्या हो जाता है, भाईचारा कहां से आ जाता है ना। तो अंदर से दिमाग में लाइनें आ रही हैं कि भाई नहीं दोस्त के साथ तो जाना पड़ेगा, दोस्ती निभानी पड़ेगी। तो मैं भी चला जाता हूं और मैं वहां पर जाकर खड़ा हो जाता हूं, है ना। और हम बातचीत कर रहे होते हैं, वो लड़का बोलता है कि यार तू उस लड़की से क्यों बात कर रहा था, भाटी बोलता है मैं तो ऐसी बात कर रहा था। ये सारे कॉन्वर्जेशन हमारे चल ही रहे हैं, है ना। तभी भाटी बोलता है कि रुक मैं फोन मिलाता हूं अपने दोस्तों को। लड़ाई में देखा है ना तुमने,
पता है उस दिन ना मुझे समझ आया कि कभी भी ना लड़ाई के दौरान फोन मिलाओ बट लाउड स्पीकर पे मत मिलाना। भाटी फोन मिलाता है, चार्ज नहीं है। एक फोन मिलाया, स्पीकर पे करा, और तभी एक ऐसी आवाज आती है जो कि कभी ना कभी आपने अपनी लाइफ में जरूर सुनी होगी, और वो आवाज कुछ इस प्रकार होती है कि बात करने के लिए आपके पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है, कृपया रिचार्ज कराएं। वो 4 लड़के तो हंसे, बट सच बताऊंगा मैं भी हंसा था थोड़ा सा। अब ये सब चल रहा था, तभी वो लड़का आता है और जोर से भाटी पे थप्पड़ मारता है गाल पे। मैं कुछ सोच ही पाता कि दूसरा थप्पड़ मुझ में लगता है। और पता है जैसे कि जाकिर भाई ने एक बात बोली है ना कि जब भी एक लड़के को थप्पड़ पड़ता है ना तो कभी वो अपना गाल नहीं सहलाता, वो अपने बाल बनाता है। तो हमने भी बाल ठीक करे, अंदर से तो लग रहा था कि अभी रो दूं, बट रो नहीं सकते थे ना, है ना। तो अब क्योंकि लड़कों के अंदर एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं मेल ईगो, मेल ईगो, है ना। तो हम नहीं रो सकते थे। मैंने कहा ठीक है, वो अलग बात है। उसके बाद हमने बहुत मार खाई, ठीक है, बहुत पिटे हम, पेंट फट गई थी यहाँ से। फिर उसके बाद हम घर गए। अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ। मम्मी खड़ी है गेट के बाहर। मम्मी के पास ना एक स्किल होती है, तुमने कभी नोट करी हो तो, कि ना मम्मियां जो है ना वो देख लेती हैं कि मेरे बेटे या मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है ना। तो मुझे देखती बोलती है कि किससे लड़के आया, किससे तेरी लड़ाई हुई है आज। अब मैं मेली को है ना अंदर, मैं कह रहा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जाने तो जान जाओ। वो बहुत अंदर से गुस्सा आ रहा है, बट दिल में से ना एक रोना भी आ रहा था यार। मेरे दिल से ऐसे आवाज आ रही थी ना कि हे माँ, जब मैं छोटा सा था तो कैसे अपने उन हाथों से मुझे खाना बनाकर खिलाती थी। जब मैं छोटा सा था और मुझे चोट लगती थी तो उन चोट पे तो अपने हाथों से मरहम लगाती थी। जब मैं छोटा सा था और मुझे नींद नहीं आती थी तो मेरे सिर पे हाथ रख के मुझे सुलाती थी। माँ, आज मैं इतनी परेशानी में हूं, काश तो उस हाथ से मेरी इन सारी परेशानियों को दूर कर दे। पर फिर पता चला कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूं ना यार, अब तो इन सारी परेशानियों से शायद मुझे खुद को लड़ना पड़ेगा। अब मैं जा ही रहा हूं आगे, मैं अपने बैग को ऐसे नीचे पटकता हूं, तभी मेरी मम्मी पीछे से आती हैं और वो बोलती हैं, बेटा क्या हुआ है बता देना, तेरे को चोट लगी है क्या, तेरे को किसी ने मारा क्या। अब देखो दुनिया का कितना ही बड़ा मर्द हो, बट जब उसकी माँ इस आवाज में उससे पूछती है ना तो आज तक कोई झूठ नहीं बोल पाया है ना। बिल्कुल सही है। तो मैंने भी अपनी माँ को सच बताया कि हाँ ऐसा 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 हुआ है। और फिर जब सारे इमोशंस को आप बता देते हो ना किसी को, तो मैं सच बता रहा हूँ बहुत हल्का फील होता है। और मैं सब लड़कों को स्पेशली बोल रहा हूँ कि अपने इमोशन लोग ट्राई करके देखना। अब यहाँ तक सारी चीजें ठीक थी, उसके बाद पेपर वगैरह हो जाते हैं, रिजल्ट वगैरह आ जाता है, ठीक है हम पास हो जाते हैं, है ना। अब पता है भाटी के बारे में ना मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि भाटी जो था ना उसके पापा नहीं थे, उसकी सिर्फ मम्मी थी। तो जब एग्जाम्स वगैरह सब खत्म हो गए ना तो भाटी की ना एक बड़ी अजीब सी आदत थी कि भाटी क्या करता था ना, एक छोटे से फोन को कैरी करता था और कभी भी कॉल आती थी ना, कॉल को 1 सेकंड के अंदर पिक कर लेता था। चाहे स्कूल है, चाहे ट्यूशन है, चाहे कोचिंग, कहीं पर भी हो, वो 1 सेकंड के अंदर उस फोन को उठा लेता था। और मुझे ये आदत बड़ी अजीब सी लगती थी यार, स्कूल में कौन फोन उठाता है। तो मैंने जब एग्जाम खत्म हो गया मैंने पूछा यार भाटी से कि यार भाटी ये क्या आदत है तेरी, तू क्यों फोन उठाता है हर जगह। और तब भाटी मुझे बताता है यार तुझे पता है ना कि 2 साल पहले मेरे पिता को हार्ट अटैक आ गया था। मैंने कहा हाँ मुझे पता है। पता है तुझे रात को 11 बजे मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था। उस समय पर मैं घर पे नहीं था। जब मैं सुबह अपने घर पहुंचा तब तक मेरे पिता इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे। जब सारी चीजें हो गई और अगले दिन रात को मैंने अपना फोन उठाया तो पता है मैंने क्या देखा, 11:30 बजे एक मिस कॉल था और वो था मेरे पापा का। और मैं पिछले 2 साल से सिर्फ ये सोच रहा हूं ना कि आखिर आखिरी बार मेरे पापा मुझसे क्या बोलना चाहते थे, वो आखिर मुझसे ऐसी क्या बात करना चाहते थे जो मैं सुन नहीं पाया आखिरी बार। और पता है वो सुन के ना मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि जो आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता है ना, ये बहुत बड़ा सत्य है कि वो जीवन भर आपके साथ नहीं रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब वो चले जाएंगे। आज हम शायद उनके फोन्स नहीं उठाते,
उनके मैसेजेस स्किप कर देते हैं, बट एक समय पर शायद कोई वो मैसेज करने वाला भी नहीं होगा। एक बहुत प्यारी लाइन थी ना कि जिंदगी भर इस दौड़ में दौड़ता रहा मैं, जिंदगी भर इस दौड़ में दौड़ता रहा मैं, और जब इस दौड़ में जीत गया तो पीछे मुड़कर देखा तो इस जीत को मनाने के लिए मेरे साथ कोई था ही नहीं। और पता है पिता जो है ना, एक बहुत प्यारी चीज है ना कि पिता की अहमियत तो ना उनके जाने के बाद ही समझ आती है। आज हम शायद उतनी वैल्यू नहीं करते, बट पिता जो होते हैं हर एक बच्चे की लाइफ में ना बहुत जरूरी होते हैं। जैसे एक वो लाइन भी थी ना कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का पूरा आसमान है, पिता है तो बच्चे के सारे सपने हैं, पिता है तो इस मोहल्ले के सारे खिलौने अपने हैं। अब पता है ये सारी चीजें हो गई, और जो आज की कहानी है ना, ये एग्जाम्स पे नहीं थी, ये रिजल्ट पे नहीं थी, ये थी हमारी दोस्ती और हमारे पेरेंट्स के ऊपर। और मैं सच बता रहा हूं यार, जब तुम इन क्लासेस से निकल जाओगे, कॉलेज के अंदर चले जाओगे, बड़े हो जाओगे ना, तो तुम्हें याद भी नहीं रहने वाला तुम्हारी कितनी परसेंटेज आई थी। तुम्हें याद रहेंगे कुछ वो दोस्त जो कि तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें याद रहेंगे कुछ टीचर्स जो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें याद रहेंगी वो मेमोरीज जो तुमने अपने पेरेंट्स के साथ बनाई थी। तो इस वजह से ना इन मेमोरीज को हमेशा बनाते रहना, मेमोरीज हमेशा बनाते रहो, और इतनी स्ट्रेस मत लेना कभी भी लाइफ को लेकर। क्योंकि जब मैं था ना, मेरा भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, बहुत लोगों ने मुझसे भी बोला था कि तुम नहीं कर पाएगा, तो मैंने हर बार उनको ये बोला कि मैं करके दिखाऊं। जब मैं टीचिंग के अंदर आया ना, तो उन्हीं लोगों ने बोला कि एक टीचर, वो भी 23 साल का, क्या कर लेगा जिंदगी के अंदर। तो मैंने बोला मैं 7 लाख बच्चों को एक साथ पढ़ाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर दिखाऊं। तो ड्रीम भी यार आप सब अचीव कर सकते हो, मेरा विश्वास है आप सब में। और पता है मेरा जो प्रोफेशन है ना, इससे मुझे बहुत प्यार है, क्योंकि मुझे हर साल आप सबसे मिलने का मौका मिलता है, और मुझे अपनी क्लास 10th को वापस से जीने का मौका मिलता है। और हर बार एक ना एक बच्चा तो ऐसा जरूर आता है क्लास के अंदर, जिससे जब भी मैं पूछता हूं कि साइंस में क्या आता है, तो उसका एक ही जवाब होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ दिस सेल। थैंक यू एवरीवन, बहुत सारा प्यार दिखाने के लिए बहुत सारा शुक्रिया। लव यू ऑल, लव यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच प्रशांत भैया। ऑल ऑफ यू लेट्स गिव फॉर प्रशांत भैया। थैंक यू। मजा आया सभी को? तो क्या सीखा? बहुत कुछ। लेकिन भाटी ने तो एक ही लाइन सीखी थी, कौन सी थी वो? वेरी गुड। तो चलिए दिगराज सर से भी हमने सीख लिया, प्रशांत भैया से भी सीख लिया। अब वक्त हो चुका है जिंदगी में जितने भी हम बर्बाद हो चुके हैं, उनको अनबर्बाद करने का वक्त आ चुका है। रेडी? तो बुला ले अगर आप लोग तैयार है तो। एवरीबॉडी, I think you guys already know what we have to do. Everybody, please stand up. Flashlights. सभी भाई फ्लैशलाइट ऑन कर देना प्लीज। एवरीबॉडी, फोन नहीं आपके पास? बंद हो गया ये लो। इसमें शोभित भैया का नंबर भी है। नहीं, ये रिस्क में नहीं ले सकता। पता चला आपने उनको फोन कर करके परेशान कर दिया। नहीं करोगे ना? चलो लिख दो, चलो दे देता हूँ, बुला लो। नहीं, कौन ऐसे सच्ची तोड़ने दे दूंगा। चलो रेडी, शुरू हो जाए मैथ्स के इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। एवरीबॉडी टुगेदर, चंडीगढ़ थोड़ा आवाज कर दो यार। All of you, it's time that we welcome on stage मैथ्स के राजा हमारे अपने
बैठ जाओ। अबे उठ जाओ ओलिविया से ऊपर भी। तो दिगराज सर की सारी बातें तुमने सुन ली है ना, अच्छी लगी? प्रशांत भैया की पूरी स्टोरी सुन ली। प्रशांत भैया ने बीच में मेरे को भी तोड़ा 1-2 बार, मैथ्स को भी तोड़ा उन्होंने 2-3 बार, मेरी इंग्लिश को भी तोड़ा उन्होंने 2-3 बार। मैं पीछे सुन रहा था सब चीज। कोई बात नहीं, हमारा भी टाइम आएगा। हाँ, रिसर्च ही बता रहा हूं। मजे आ रहे तुम्हें मीम्स देखने में? करियर बन गए मीम वालों के। और बहुत सारे देखो, मैं ज्यादा देर नहीं लूंगा, ठीक है? मैं कुछ 4-5 मिनट बोलूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट बोलता रहूं। पूरी कंप्लीट कर ली यार। जब मेरे को बुक लिखनी थी ना, 1 दिन में खत्म कर दी। मैं बता रहा हूं तुम्हें, मेरे पास इतनी टाइगर का आजकल ना हमारा जितनी जनरेशन है, हम खुद, मतलब मैं तुम्हें नहीं बोलूंगा, तुमसे 4-5 साल ही तो बड़ा हूं, हमारी भी आदत हो गई है कि हम लोग ना ज्यादातर टाइम ये सोचते हैं हर चीज शॉर्ट कंटेंट में मिल जाए, वीडियोस में मिल जाए, कोई हमें बस जल्दी से बता के खत्म कर दे। मेरा ये गोल था कि यार मेरे को ना ये बुक पढ़ने की, क्योंकि बुक जो है ना मेरी जान, ये जो 250-300 रुपए की एक बुक मिलती है, और बुक्स भी जितनी भी मिलती है मार्केट में, ये ऐसी गोल्ड माइन होती है ना, जिसको लोग बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आज के टाइम पे। मेरा बस ये गोल था कि यार मैं ऐसी बुक लिख दूं कि अगर किसी बच्चे की जीवन की सबसे पहली बुक भी हो ना, तब भी वो बच्चा उसको इतने इंटरेस्ट के साथ पूरा कंप्लीट करे। और मुझे ये पता चला कि काफी बच्चों की पहली बुक थी और उन्होंने 1 दिन में कंप्लीट कर ली, तो वो सफल हो गया मेरा। और अब यहाँ पे नहीं रुकना है, जितने भी बच्चों ने बुक पढ़ ली है यहाँ पे नहीं रुकना है। इसके आगे नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, इसके आगे और बहुत सारी बुक्स भी हैं जो मार्केट में बहुत अच्छी हैं, उनको भी पढ़ना। पार्ट 2 भी आएगी। मतलब मेरे पापा ने मेरे को खुद ये चीज बोली अभी 2-3 दिन पहले। अब क्या है ना, हम पिछले 20-23 दिन से बाहर ही हैं, कभी इधर कभी उधर, तो पापा मम्मी से ज्यादा बात नहीं हो पाती। कल बात हुई तो पापा ने ये बोला कि यार मैं शॉक्ड हूं कि आज के जमाने पे बच्चे हार्ड बुक से पढ़ रहे हैं। तो ये चीज मेरे को काफी अच्छी लगी, और इतने बच्चे एक्साइटेड है पार्ट 2 के लिए, ये भी मेरे लिए काफी मतलब ऐसे सक्सेस वाली चीज है। क्या अनपढ़ नहीं है, अनबर्बाद है, तो मारूंगा। तो यही है, यही बैठ खड़ा है वो एक जो अनपढ़ बोल रहा था, ये रहा। तो यही चीजें देखो, सेकंड बुक जो है ना, ऐसे सोचा नहीं था, पर अब तुम सब चीज बोल रहे हो तो बहुत सारी चीजें दिमाग में, वो लिखेंगे, धीरे धीरे आएगा। ओलिविया की स्टोरी भी इसमें आ गई। क्या फेस रिवील, ये देखा, ये 10 नंबर है। जितना ये हाथ है ना, उतना तुम्हारा मुंह है। 1/80 को 80 लग रहे हो। 1/80 को 80 लग रहा हूं। अबे तुम सही में ऐसे बोलते, मजाक मजे लेते तुमसे हैं कि आज भैया को बोल देता भैया बढ़िया लग रहे हैं, चाहे नहा के ना आया भैया, बोल देते भैया यार क्या बाल लग रहे हैं यार, मजा आ गया। 5 मिनट निकल जाए लेक्चर के ऐसे। देखो कितने बच्चे जिन्होंने 14 डेज की मैराथन ली थी, कितने बच्चे जिन्होंने 10 डेज की मैराथन ली थी, पूरे साल भी नेक्स्ट टॉपर से पढ़े थे। देखो ये सारी चीजें जो भी हमने करवाई है ना, नेक्स्ट टॉपर्स में साथ में काफी बच्चे थे,
जो पूरे साल वाले बैच में थे, काफी बच्चे थे जो क्रैश कोर्स में थे, काफी बच्चे थे जो 10 डेज मैराथन, 14 डेज मैराथन में थे। इन सब चीजों का सिर्फ एकमात्र गोल था। मेरा ये गोल नहीं था कि तुम सभी बच्चों के 100/100 आए। मैं आज साफ बोल रहा हूं, मेरा नहीं है ये गोल। मेरा गोल नहीं है कि तुम लोग भाई साहब एक से एक नंबर लेके आ जाओ, ये हो जाए, आ जाए बहुत अच्छी बात है, वो तो मतलब कर्म करना हमारे हाथ में, फल देना ऊपर वाले के हाथ में, ठीक है। मेरा बस ये गोल था कि तुम सब लोग ना मेहनत करना सीख जाओ, ठीक है। काफी लोग ये बोलते हैं कि क्लास 10 को बहुत हाइप कर दिया इन लोगों ने, क्लास 10 का ये कर दिया, क्लास 10 में तो क्या ही होता है। अबे तू भी जब क्लास 10 में था ना, तू भी नोट्स मांगता था सीनियर से। ये जो लोग बोलते हैं ना, आजकल तुम बहुत लोग बहुत मीम्स देख रहे हो, बहुत सारी चीजें हम तो इग्नोर करते हैं, हमें पता है क्या टाइम पास है। मेरे को पता है जो बच्चा मेरे से पढ़ा है, जो बच्चा हमसे पढ़ा है, उसको पता है कि हमने कितनी मेहनत करी थी, हमने कितनी सारी चीजें करी थी साथ में। काफी बच्चे थे जिनकी खुद की तबीयत खराब थी, काफी बच्चे थे जिन्होंने देखा जब मेरी तबीयत खराब थी, उनको सबको पता है, तो मेरे को उनसे फर्क नहीं पड़ता। मेरे को बस ये गोल था कि यार तुम्हें मेहनत करनी आनी चाहिए। नहीं है 10th क्लास, मेरे को पता है, मेरे को भी खुद पता है 10th क्लास का कुछ लेवल नहीं है, हमें भी पता है। और लोग बता रहे हैं कि भाई 10th क्लास का क्या, मेरे को पता है 10th क्लास का कोई लेवल नहीं है। मैं तो खुद बोलता हूँ अनबर्बाद बुक में कि यार 10th क्लास पहला चैप्टर ही है कि 1 से लेके 10वीं तक बिल्कुल बच्ची क्लासेस हैं। मैं खुद बोलता हूँ, इस चीज को एडमिट करता हूं। मैं तो ये बोलता हूं इसके बाद जो क्लासेस है मैं उसके लिए तैयार कर रहा हूं। जो 11वीं क्लास 12वीं क्लास में पहाड़ आने वाला है ना, मैं उसके लिए तैयार कर रहा था तुम्हें। पर मतबुद्धि समझ नहीं पाते ना बाकी के लोग, तुम सब समझ गए। तो अपना सिर्फ ये गोल है तुम सभी के साथ, बस ये गोल था, पूरे साल तुम्हें मेहनत करनी सिखानी है, ठीक है। हम सब लोग क्या है ना, हम सब लोग हाथी हैं, हम भागते रहेंगे, कुत्ते भौंकते रहेंगे। हमें भागते रहना है, हमें खुद पे फोकस रख के अच्छे से पढ़ाई करके मेहनत करनी सीखनी है। अब आगे तुम लोग 11वीं में जाने वाले हो, ठीक है। उसके लिए मुझे तुम्हें तैयार करना था, मुझे तुम्हें ये दिखाना था कि यार 11वीं में क्या होता है ना। अब तुम में से काफी बच्चे हैं जो अलग अलग स्ट्रीम्स ले रहे होंगे, तुम में से काफी बच्चे हैं जो अलग अलग मतलब करियर ऑप्शंस के बारे में सोच रहे होंगे। मेरा बस एक चीज है कहने की, वो ये है कि कभी भी किसी के इन्फ्लुएंस में आके, कभी भी किसी दूसरे की बात सुन के ये मत सोचना कि मैं ये करियर चूज कर रहा हूँ या ये मेन स्ट्रीम चूज कर रहा हूँ, मैं ये मेरा दोस्त क्या ले रहा है, मेरी दोस्तनी क्या ले रही है ना, रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं और बाकी के बाहर वाले लोग क्या बोल रहे हैं, इन सब लोगों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि मेरी जान क्या है ना, ये तेरी लाइफ है, ठीक है। ये तेरी 11वीं क्लास है, ये उनकी 11वीं क्लास नहीं है। ये तेरा आगे 11वीं 12वीं में जो मेहनत है, ये तेरी मेहनत है, उनकी नहीं है। तो किसी से भी इन्फ्लुएंस होके नहीं लेना है। जो हमें लग रहा है कि हाँ यार ये चीज के लिए मेरे को लगता है ये सब्जेक्ट मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को लगता है ये वाला चैप्टर्स हैं, ये सारी चीजें जो मेरे को अच्छी लगती है, उसको देख के लेना है। क्या भैया आप ये कह रहे हो कि मैं कैपेबल नहीं हूं? क्या भैया आप ये बोल रहे हो कि भैया मैं कैपेबल नहीं हूं साइंस लेने के, मैं कैपेबल नहीं हूं कॉमर्स लेने के? भैया मैं कैपेबल तो चांद में जाने के लिए भी है। मैं तेरी कैपेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि एट द एंड हमारा गोल ये है कि यार जो भी स्ट्रीम ले, बस उसमें हमें ये नहीं सोचना कि गोल है जी IIT, गोल है जी एम्स, गोल है जी ये, गोल है जी वो, यूपीएससी करना है, NDA करना है, ये करना है, आर्मी में। अच्छी बात है, सारी चीजें अच्छी बात है, पर अभी इस समय पे प्रेजेंट गोल तुम्हारे होने चाहिए कि भाई जी जान लगा के मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि किसी के, बस ये सोचना है हमें, ठीक है। नहीं फर्क पड़ना चाहिए तुम्हें बाकी लोग क्या कह रहे हैं, नहीं फर्क पड़ना चाहिए। और मेरे को फर्क पड़ रहा है क्या लोग बोल रहे हैं, नहीं फर्क पड़ रहा ना, लोग बोलते रहेंगे, हम बढ़ते रहेंगे। तो अपना काम ये है कि हमें 11वीं 12वीं में दिन रात अच्छे से मेहनत करनी है। देखो कितने मार्क्स आ रहे हैं मुझे नहीं पता, मेरे पास 11वीं की मार्कशीट नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्या कर लेगा कोई, नहीं कर सकता ना कोई कुछ। मेरे 12वीं में कितने नंबर आए, मेरे 10वीं में कितने नंबर आए मुझे नहीं याद, हाफ ईयरली में कितने आए, हाफ ईयरली में कितने रही है, मेरे को कोई उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि मैंने उन 2 सालों में कितना सीखा, कितनी मेहनत करी थी, वही चीजें याद आती हैं और कोई चीजें नहीं है यार। मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, तुम मेरा एग्जांपल देख लो, तुम्हारे सामने एक इंसान खड़ा है, इसने 10वीं में मेरे अच्छे नंबर आए, 10 CGPA भाई साहब, न्यूज़पेपर में फोटो आगे बोर्ड पे लग गई, मैं बहुत खुश हो गया, वाह भाई चांद पे ही चला गया मैं तो।
मेरे को, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे सामने एक लाइव एग्जांपल हूँ, मैं बहुत घमंड आया था कि भाई अब तो पता नहीं क्या क्या कर दूंगा मैं, AIR 1 मेरी है। 10th क्लास के नंबर आए मेरे, बहुत खुश हुआ। 10th के बाद मैंने साइंस ली, साइंस लेने के बाद बाकी लोगों ने बोला कोटा एक ऐसी जगह है जहां से IIT JEE की तैयारी होती है, चला गया। पता ही नहीं था जेई की फुल फॉर्म नहीं पता थी, पहुंच गया जेई के लिए, गए वहां पे एग्जाम की तैयारी करी, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, IIT नहीं हुआ, IIIT मिला, IIIT में इंजीनियरिंग, देखो 11th 12th में साइंस ली, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग में मैंने कोडिंग करी, कोडिंग के साथ साथ मैंने यूट्यूब चैनल करा, यूट्यूब चैनल के बाद आज मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं। कहीं से कोई लिंक है? नहीं है ना। तो तुम्हारी एज में तुम इतने छोटे छोटे से मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, तुम्हें क्या पता यार कैसे हमारे पास इतनी नॉलेज है कि हम कौन सा स्ट्रीम चूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो इस पॉइंट पे अच्छा लगे, जो इस पॉइंट पे तुम्हें सही लगे, वो लेके आगे बढ़ जाना। कुछ नहीं है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज जो तुमने डिसीजन ले लिया, आज जो तुमने स्ट्रीम ले ली, उसी से तुम्हारे आगे का जीवन की ट्रेजेक्टरी होगी। अरे सब बकवास है, सब बकवास है। तुम्हारे सामने एग्जाम्पल खड़ा है, कुछ नहीं होता ऐसा है। एक चीजें जो काम आती है उसे क्या कहते हैं? बस मेरे को आज ये चीज याद आती है कि हाँ यार, कोटा में जो मैंने मेहनत करी थी ना, जो रात रात भर बैठ के पढ़ाई करी थी, जो 1-2 घंटे सो के फिर एग्जाम देने गया था, टेस्ट देने गया था, वो जो चीजें है ना, वो जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो जो मेहनत है, वो याद आती है कि हाँ यार उस समय कर लिया था, आज भी कर सकता हूँ, उस समय कर लिया था, खुद भी कर सकता हूँ। तो इसलिए ये हमारा, और देखो हमारे देश में क्या है ना, हमारे समाज में ये चीज को बहुत नेगेटिव तरीके से लिया जाता है। काफी बच्चे हैं जो 11वीं में ना, तुम देखोगे अभी जब तुम 11वीं में जाओगे, तुम देखोगे काफी बच्चे हैं जो स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो यार 3-4 महीने पढ़ा, नहीं समझ में आया, अच्छा नहीं लगा, स्ट्रीम चेंज कर ली कि साइंस की जगह कॉमर्स में चले गए, कॉमर्स वाले साइंस ह्यूमैनिटीज में चले गए। तो ऐसे स्ट्रीम चेंज करते हैं, पर हमारे समाज में ना उसको बहुत नेगेटिव देखा जाता है। अबे इससे तो संभली नहीं गई थी इसलिए इसने चेंज कर ली, इस तरह से देखा जाता है। असली लेजेंड है वो बच्चा, उसे पता चल गया, उसे ये चीज रियलाइज होगी कि वो किस चीज के लिए सही है। तो इन सब लोगों की ना, ये जो बोलते हैं ना कि यार ये चेंज कर लिया, ये हो गया, अरे नहीं अच्छा लगा हटा दिया। मैंने 1 साल कोडिंग करी, मेरे को नहीं अच्छी लगी, मैंने यूट्यूब चैनल खोल के अपना जो चीज आती थी वो करना शुरू कर दिया, आज यहाँ पहुंच गया। कोडिंग से इतना कर लेता, मैं कुछ नहीं कर पाता। पॉइंट इज, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि यार नहीं हो रहा है या कुछ नहीं, ठीक है ना, हो गया, एक्सेप्ट कर लिया, आगे बढ़ेंगे, चेंज करेंगे, इतनी बड़ी टेंशन लोड लेने वाली बात कोई है? अपना मैक्सिमम देंगे, अपनी तरफ से मैक्सिमम ट्राई मारेंगे, अपनी तरफ से मैक्सिमम चीजें करेंगे। ऊपर कर्म करना हमारे हाथ में, फल देना ऊपर वाले के हाथ। ठीक है मेरी जान, एंड गोल ये है कि हमें सक्सेसफुल होना है। और तुम्हारे को सक्सेसफुल देखने के लिए, तुम्हारे को सक्सेसफुल देखने से कोई खुश नहीं होने वाला है। ठीक है, तुम जो सोच रहे हो ना, तुम्हारे सो कॉल्ड बाहर वाले लोग, रिश्तेदार लोग, उनको मैं जाके फ्लेक्स करूंगी कि देखो मैं तो IIT की तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो नीट की तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो UPSC की तैयारी कर रहा हूँ, और वो तुम्हें देखेंगे वाह यार मेरा भतीजा तो बहुत अच्छा कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। वो लोग जो है ना, वो कभी इस चीज से खुश नहीं होंगे कि तुम्हारे घर में बहुत अच्छा चल रहा है, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम्हारे पास बहुत गाड़ी है, तुम्हारे पास ये। तो अगर वो इस चीज से खुश हो ही नहीं रहे तो उनको इन्फ्लुएंस क्यों करना? यहाँ पे काफी पेरेंट्स बैठे हैं। एक टाइम पे ना एक नाटक आता था, है ना, जो तुमने सुन लिया कईयों ने, तो काफी एक नाटक आता था हमारे बचपन में, सास भी कभी बहू थी। तुम्हें कैसे पता है? बच्चे कैसे हैं बोल रहे हो? अच्छा, अनवर बाद में पढ़ लिया। तो वो जो नाटक आता था ना, वो बचपन में 9 बजे या 10 बजे के अराउंड आता था। और मैं ये देखता था कि यार, जब मैं छोटा था, मैं ये देखता था इंसान, हमारे घर में जितने लोग हैं सब काम छोड़ छाड़ के जाके टीवी के सामने उस नाटक को देख रहे हैं, सब छोड़ छाड़ के। तो मेरे को ये लगता था कि यार ऐसा क्या है इसमें जो इतना पागल हो रहे हैं लोग। आज जब मैंने उस चीज को देखा तो मेरे को पता चला कि यार वो एक ऐसा नाटक था जिसमें वो चीज दिखाई जाती थी जो कॉमन है, जो सबके घर में हो रही है। सास बहू की लड़ाइयां सबके घर में हो रही हैं, तो सास देख के कहते थे देख बहू ये भी लड़ रही है, मैं भी लड़ूंगी। भाई साहब लिया पतीला फेंक के मारा सर पे। तो वो चीज देख के क्या होता था, लोग रिलेट करते थे, है ना। जब लोग रिलेट करते हैं तो लोगों को वो चीज अच्छी लगती है। जब वो लोग चीज अच्छी लगती है तो उसकी रेटिंग बढ़ गई थी शो की। तो दुनिया ना बड़ी उल्टी है जनाब, इसको जो दिखाना है ना सिर्फ वही दिखाओ, तभी वो तुम्हें अच्छा मानेंगे। जब मैं अभी 3-4 साल पहले मेरे पापा से जब लोग पूछते थे ना कि क्या कर रहा है शोभित, वो तो वहां गया हुआ था ना IIIT, क्या वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो मैंने पापा को बोला, तो पापा कभी मत बताना मैं क्या कर रहा हूँ, हमेशा ये बताना अरे भाई साहब हाथ से निकल गया, चलो। यही है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा।
बैठ जाओ, देखो आराम से बैठ जाओ, अभी 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 सबसे मिलेंगे, बैठ जाओ बैठ जाओ, ठीक है। अभी होगी की आवाज का क्या करोगी? ठीक है, तो यही चीज थी मेरे को ज्यादा, ठीक है, मेरे को ज्यादा कुछ ज्यादा नहीं बोलना था, मेरे को पता है तुम लोग बोर भी हो जाओगे, ठीक है। अब बाकी और दोनों भैयाओं को वापस से बुलाएं। चलिए, तो यही था मेरी तरफ से, तो यही था। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच इतने प्यार के लिए, थैंक यू। आइए, बोलिए बैठ जाओ अभी, बैठ जाओ अभी, बहुत Thank you so very much, Shobhit bhai. Everybody, let's go use round of applause for Shobhit bhaiya.